नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं नत्वां व्यासो जयमुदीरयेत्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 राघव नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 पापी तारायण तारायण तारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ श्री कार्तिक मास महात्मंतर्गते चतुर्दशोऽध्यायो नाम। पृथुर्वाच देवर्षे वदां श्रेष्ठ सर्ववेदार्थपारग त्वामहं प्रष्टुमिच्छामि यतः संदेहभेदकः। पृथु जी बोले कि हे देवर्षि, आप सभी वेदों के ज्ञाता तथा उपदेशकों में श्रेष्ठ हैं, अतः मैं अपनी शंका निवारण हेतु कुछ पूछना चाहता हूँ। आप मुझसे ऐसे व्रत का वर्णन करें जो पुत्र और धन की वृद्धि करने वाला, पुण्य तथा यश को देने वाला और सब लोगों का हित करने वाला हो। नारद जी बोले, हे राजन, तुम व्रतों में अति उत्तम था गुप्त व्रत को सुनो, जो कि धन पुत्र की वृद्धि करने वाला है। महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, भगवती, महादेवी, महेश्वरी, सब देवों की देवी अहोई, उनका व्रत बड़ा पुण्यदायक था, सबके लिए हितकर है। पृथु ने कहा, हे नारद, उन अहोई नामक देवी का जन्म कहाँ हुआ था? उनका व्रत किस तिथि को और किस विधि से करना चाहिए, वह मुझसे कहें। नारद जी बोले, हे राजन, पहले कलयुग में अकाल मृत्यु से ग्रसित होकर मनुष्य, पशु तथा पक्षी भारी विनाश को प्राप्त हुए थे। हे राजन, उस समय सभी जनपद समाप्त हो गए थे, केवल बीज मात्र प्राणी ही शेष रह गए थे। तब सब लोगों ने एकत्र होकर वेदज्ञ ब्राह्मणों से इस प्रकार पूछा, हे ब्राह्मणों, हमें क्या करना चाहिए? उस समय वेदज्ञ ब्राह्मणों ने बारंबार शास्त्रों को देखकर अकाल मृत्यु को शांत करने के लिए अहोई नामक महादेवी की आराधना करने का उपदेश किया। तदुपरांत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन ध्यान तत्पर होकर जब सब लोग व्रत नियम का पालन करते हुए सायंकाल के समय बैठे हुए थे, उसी समय एक धीवर की स्त्री वहां आई और ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगी, तुम लोग किस उद्देश्य से इस व्रत को कर रहे हो? तब उन श्रेष्ठ मनुष्यों ने कहा, यह व्रत अकाल मृत्यु दूर करने वाला है। यह सुनकर वह स्त्री वहीं बैठ गई। तब सभी मनुष्य ब्राह्मण तथा धीवर की पुत्री अहोई देवी की आराधना करने लगे। उसी समय उन्हें देवी के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। वह देवी चामुंडा, हाथ में मुंड लिए हुए, कराल कृष्ण वर्ण वाली वे कालिका अहोई देवी के रूप में प्रकट हुईं। एक दिन में ही प्रसन्न हो जाने के कारण उन देवी का नाम अहोई रखा गया था। उन देवी ने वहां बैठे हुए ब्राह्मणों को देखकर कहा, मैं रुद्रगणों के साथ मृत्यु और काल को लेकर विहार के लिए निकली तो मैंने देखा कि संसार में पाप बहुत बढ़ गया है। वर्तमान समय के ब्राह्मण वेदहीन तथा लज्जाहीन क्षत्रिय आरक्षक बन गए हैं, वैश्य भी रक्षक नहीं रहे हैं, शूद्र दुष्ट हो गए हैं तथा स्त्रियां पतिव्रत धर्म छोड़कर व्यभिचारिणी हो गई हैं। पाप की यह घोर तथा भयानक स्थिति अधर्म, अयज्ञ, अहोम तथा निर्लज्जता को देखती हुई मैं यहाँ पर जब आई तो कार्तिक मास के कोटि पुण्य फल देने वाले व्रत को देखा। हे ब्राह्मणों, सप्तमी तिथि को पूजन करते हुए देखकर मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ, अतः कोई वर मांगो। हे राजन, तब सब लोगों ने यह प्रार्थना की कि हे देवी, कहीं अकाल न पड़े और रोग न फैले, अकाल मृत्यु न हो, व्याधियाँ न रहें तथा अपुत्रता भी ना रहे। नारद जी बोले, तब महादेवी ने यह कहा, हे ब्राह्मणों सुनो, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चंद्रमा एवं नक्षत्रों के उदय काल तक व्रत रखना। सप्तमी तिथि को चंद्रमा निकलने तक तथा अष्टमी तिथि को नक्षत्र के उदय तक सब स्त्री पुरुषों को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। बालक, वृद्ध तथा रोगी मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य किसी को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल अहोई नाम से मेरी पूजा करनी चाहिए।
मनुष्यों को मेरी प्रतिमा बनाकर घर को गोबर से लीपना चाहिए। दीवार, स्तंभ अथवा मंडप चारों रंगों काला, पीला, सफ़ेद तथा नीला से चंद्रमा की गोलाई जैसा मेरा चित्र बनाया था। पूरी, खीर, पुष्प तथा धूप आदि से मेरा पूजन करे। कंद मूल तथा ईख से पूजा करे। ऐसा करने वाले सभी लोग समस्त सुखों को प्राप्त करेंगे। ना कहीं अकाल मृत्यु होगी और ना व्याध तथा दुर्भिक्ष होगा। इस प्रकार की पूजा से सब लोग प्रसन्न बने रहेंगे। हे राजन, यह सुनकर सब लोग उस व्रत को करने लगे। तब धीवर कन्या ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे देवी, आप महादेवी हैं, हम नीच जाति के लोग को भी बचाइए। यह सुनकर महादेवी अहोई ने कहा, तू मेरी भक्त है, इसमें संदेह नहीं। अतः मैंने जो विधान पहले बताया है उसी प्रकार मेरी पूजा करना। पूजा की समाप्ति पर जब लोग तेरी संतानों की पूजा करेंगे तभी उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। उसके बाद कुमारियों तथा मालिन की भी पूजा करनी चाहिए। नारद जी बोले, हे राजन, यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। तभी से सब मनुष्य अहोई का व्रत करने लगे। इस समय तुम्हारे स्नेह के कारण मैंने इसे कहा है। सभी गृहस्थियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें संसार में सुख प्राप्त होगा। उन्हें अकाल मृत्यु, व्याधि तथा शत्रुओं का भय नहीं रहेगा। सप्तमी और अष्टमी तक नक्त सप्तमी तथा तारा नक्त अष्टमी, हे राजन, ये दोनों ही तिथियां व्रत के लिए एक जैसी हैं। नारद जी बोले, तुमने जो मुझसे पूछा वह सब अहोई के जन्म, प्रसाद तथा उसकी विधि मैंने तुम्हें बताई। अब तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? कार्तिक मास के व्रत का महात्म्य किसे सुख नहीं देता? कार्तिक मास में अहोई देवी के व्रत जैसा कोई दूसरा व्रत नहीं है, जो केवल एक दिन उपवास रखने से अकाल मृत्यु आदि का नाश कर देता है। अहोई देवी का व्रत कार्तिक मास के कारण ही प्रभावशाली है। कार्तिक जैसा महीना ना कभी हुआ है, ना कभी भविष्य में ही होगा। पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता है, अतः मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में एकादशी तिथि किस लिए श्रेष्ठ है। नारद जी बोले, प्राचीन काल में एक बार सत्यभामा ने श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा। तब उन्होंने जो बताया था वह मैं आपसे कहता हूँ। सत्यभामा बोली कि हे काल रूप, सभी महीने काल के अंग हैं, तब उनमें कार्तिक का महीना ही श्रेष्ठ कैसे हुआ, यह मुझे बताइए। एकादशी नामक तिथि की श्रेष्ठता का कारण भी मुझे बताइए। श्री कृष्ण बोले, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, एकाग्रचित्त होकर सुनो। प्राचीन काल में शंखासुर नामक समुद्र का एक पुत्र बड़ा बलवान था। वह महाबली, बड़ा पराक्रमी था और तीनों लोगों को मथने की शक्ति रखता था। उसने देवताओं को जीतकर बाहर निकाल दिया था तथा स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया था। इंद्रादि लोकपालों के अधिकारों को जब उसने छीन लिया, तब देवतागण भयभीत होकर सुमेर पर्वत की गुफा में चले गए। बहुत वर्षों तक देवता जब शंखासुर की पकड़ में नहीं आ सके, तब उसने अपने मन में विचार किया कि देवलोक पर तो मैंने अधिकार कर लिया, परंतु वे बलवान होने के कारण दुष्ट देवता अभी तक मेरे अधिकार में नहीं आ सके हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे पता चला है कि ये देवता वेद मंत्रों के बल से बलवान है, अतः अब मैं वेदों को चुराकर स्वयं बलवान बनूंगा। यह सोचकर वह दैत्य एक समय विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक से वेदों को चुरा लाया। राक्षस द्वारा लाए गए वेद भयभीत होकर यज्ञ मंत्रों सहित जल में बह गए। तब उन्हें ढूंढने के लिए शंखासुर समुद्र के भीतर जा पहुंचा, परंतु उन्हें कहीं देख नहीं पाया। तब ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर विष्णु की शरण में गए। वे लोग पूजा सामग्री के साथ वैकुंठ लोक में पहुँचे। वहाँ उन्होंने विष्णु को जगाने के लिए गीत वाद्यादि की क्रियाएं की तथा गंध, पुष्प, धूप तथा दीप आदि बारंबार समर्पित किए। तब उनकी भक्त से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु जागे। देवताओं ने उन सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान श्री विष्णु को जगा हुआ देखकर 16 उपचारों द्वारा पूजा की। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्थान, वस्त्र, बीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार, इन 16 उपचारों से हरि का पूजन करके वे पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करते हुए लेट गए। तब श्री विष्णु ने कहा, श्री विष्णु बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे गीत वाद्य मंगल आदि से संतुष्ट हूँ। तुम अपनी मनोकामना कहो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। शंखासुर ने जिन वेदों को चुराया है वे सब जल के भीतर हैं। मैं उस समुद्र पुत्र को मारकर उन्हें वापस ले आऊंगा। आज से सभी वेद, बीज मंत्र और यज्ञ सहित कार्तिक के महीने में प्रतिवर्ष जल में ही निवास करेंगे। आज से हम भी जल के भीतर ही कार्तिक मास में रहेंगे। मुनियों के साथ आप सब लोग इस महीने में जल के भीतर ही निवास करें। जो लोग इस कार्तिक
मास में प्रातः स्नान करेंगे उन्हें सब यज्ञों की समाप्त और मिलने वाले स्नान का फल प्राप्त होगा। हे इंद्र, जो लोग कार्तिक मास का व्रत करेंगे वे सदैव मेरे लोक को प्राप्त होंगे। उन्हें आपत्ति से बचाने का कार्य तुम करोगे। और हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र पौत्र आदि संतानें दोगे। हे कुबेर, तुम उन्हें धन दोगे, क्योंकि वो लोग मेरे रूप को धारण करने वाले साक्षात जीवन मुक्त होंगे। जो लोग विधिपूर्वक जीवन भर इस व्रत को करेंगे वे मेरे समान हो जाएंगे। तुम लोगों ने एकादशी तिथि को मुझे जगाया है, अतः ये तिथि भी माननीय था मुझे सदैव प्रिय बनी रहेगी। इस मास में किया गया दोनों तिथियों का व्रत मेरा सानिध्य प्रदान करेगा। हे देवताओं, सभी प्रकार के दान, तीर्थ, तप तथा यज्ञों का फल भी इसके बराबर श्रेष्ठ नहीं है। नारद जी बोले, यह कहकर भगवान विष्णु मत्स्य का रूप धारण कर विंध्याचल पर्वत पर विराजमान कश्यप ऋषि की अंजलि में आकाश से नीचे आ गिरे। मुनि ने उन्हें अंजलि से हटाकर पहले कमंडल में, फिर घड़े में, उसमें भी न समा पाने पर कुएं में डाल दिए। जब वह मत्स्य वहां भी न समाया तो मुनि ने उसे समुद्र में डाल दिया, जहां वह निरंतर बढ़ने लगा। फिर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु शंखासुर को मार कर तथा उसे अपने हाथ में पकड़ कर बद्री वन में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने सब ऋषियों को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा। विष्णु जी बोले, अब तुम लोग जल के भीतर वेदों को ढूंढो और रहस्यों के साथ उन्हें समुद्र से बाहर निकालो। तब तक देवताओं के साथ प्रयाग में मैं रहूँगा। कहा है, छंद, व्याकरण, कोश, चिकित्सा, ज्योतिष तथा स्मृति, इन 6 अंगों के कारण वेद को खड्ग कहा जाता है। शब्द शास्त्र वेद का मुख है, ज्योतिष शास्त्र नेत्र है, निरुक्त कान है, कल्प हाथ है, वेद की शिक्षा नाक है तथा छंद दोनों पांव हैं। नारद जी बोले, तब सभी तपस्वी मुनियों ने मिलकर उन वेदों को ढूंढा। जिसके जो भाग प्राप्त हुआ वह उस भाग का ऋषि बन गया। फिर वे सब मुनि प्रयाग में पहुँचे और अपने द्वारा ढूंढे गए वेदों को विष्णु के समक्ष रख दिया। वेदों को पाकर ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने देवताओं तथा ऋषियों के साथ मिलकर अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, सिद्ध, नाग तथा गुह्यक पृथ्वी पर सिर रखकर दंडवत प्रणाम करते हुए इस प्रकार बोले। देवताओं ने कहा, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, यह हमारे लिए आनंद का समय है, अतः आप कोई वर प्रदान करें। हे रमापते, ऋषियों ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त कर लिया है तथा आपकी कृपा से हमने यज्ञ का भाग भी प्राप्त कर लिया है। यह स्थान पृथ्वी पर अत्यंत श्रेष्ठ तथा पुण्यवर्धक है। आपकी कृपा से यह भुक्ति देने वाला सिद्ध हो। यह सभी कालों में महापुण्यदायक, ब्रह्म हत्या के पाप को नष्ट करने वाला था, अविनाशी सिद्ध हो। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, मेरा भी यही विचार है। जैसा कि आपने कहा है, यह स्थान अत्यंत पवित्र और ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न भगीरथ नामक राजा इस स्थान पर गंगा को लाएगा तथा कालांतर में यहाँ गंगा और यमुना का संगम भी होगा। अब आप लोग भी ब्रह्मा सहित हमारे साथ यहीं रहें। यह तीर्थराज नाम से प्रसिद्ध महातीर्थ बनेगा। इस तीर्थराज में किए गए दान, तप, व्रत, होम, जप तथा पूजा आदि क्रियाएं अनंत फलदायक होंगी और सदैव मेरा सानिध्य दिलाएंगी। अनेक जन्मों के किए हुए ब्रह्मत्यादि पाप भी इस तीर्थ को देखते ही तुरंत नष्ट हो जाएंगे। यहाँ शरीर त्यागने वाले लोग मेरे समीप आएंगे तथा मुझ में मिलकर पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करेंगे। जो लोग यहाँ आकर अपने पितरों के लिए श्राद्ध करेंगे उनके सभी पितर मेरे लोक को पाएंगे। यह स्थान स्नान करने वालों को सदैव महान फलदायक होगा। जो लोग मकर राशि के सूर्य में प्रातःकाल यहाँ स्नान करेंगे उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मकर राशि के सूर्य वाले माघ मास में जो लोग यहाँ प्रातः स्नान करेंगे उनके दर्शन मात्र से ही पाप इस प्रकार नष्ट हो जाएंगे जिस प्रकार सूर्य को देखते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। स्वालोक्यत्व, स्वरूपत्व और समीपत्व, इन तीनों को मैं क्रमशः उन लोगों को दूंगा जो यहाँ माघ और कार्तिक मास में स्नान करेंगे। हे ऋषियों, आप अब मेरे वचनों को सुने। यद्यपि मैं बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ तथापि सर्वत्र पहुँच सकता हूँ। अन्य स्थानों पर 10 वर्षों तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल आप लोग यहाँ एक दिन में ही प्राप्त कर सकते हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य
इस स्थान के दर्शन करेंगे तथा यहाँ निवास करेंगे वे सब पापों से रहित जीवन मुक्त हो जाएंगे। मैं कार्तिक मास में जगा हूँ तथा माघ मास में यज्ञ महोत्सव हुआ है, अतः यह दोनों महीने व्रत स्नान आदि कर्मों के लिए एक जैसे हैं। जो लोग माघ और कार्तिक मास में यहाँ प्रातःकाल स्नान करेंगे उनके दर्शन मात्र से ही बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्मंतर्गते हेतु कथन पूर्वकम अहोई व्रतोपाख्यान तथा मत्स्य अवतार कथन नामक 14वां अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 राघव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण।